नवंबर महीने में जब यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आई थी, तो उनके सामने हमने पूरा असेंबली इलेक्शन का जो प्रिपरेशन है हमने सामने रखा था। और उसके बाद में 14 दिसंबर को दिल्ली में जो 3 राज्यों के अभी चुनाव होने हैं, उनका रिव्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स और उनके टीम ने दिल्ली में किया। तो जो चर्चा यहाँ अगरतला में हुई और उसके बाद जो दिल्ली में जो रिव्यू किया गया, उसमें आने वाले चुनाव में जो हमारे सामने 2 बड़े चैलेंजेस हैं, हमने वो 2 चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए और सक्सेसफुली उसको पार करने के लिए फिर हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। हमने जो स्टेट नोडल ऑफिसर है उनके साथ डिस्कस किया, प्राइमरी पोस्ट से डिस्कस किया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया, और उसमें से ये मिशन 2 मिशन हमारे सामने आए। तो एक मिशन है हमारा मिशन जीरो पोल वायलेंस। त्रिपुरा पिछले 20-25 सालों से शांतिपूर्ण राज्य माना जाता है, और हमने देखा पिछले कई चुनाव में प्रत्येक चुनाव में सुधारना हुई है। जो हो सकता है कि 1970s-80s में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या चैलेंजेस हमारे राज्य में थी, इलेक्शंस में तब जो घटनाएं होती थी वो एटलीस्ट मैंने पिछले 3 चुनाव मैंने खुद देखे। 2008 इलेक्शन में मैं आरओ था, 2013 में डीएम था, और 2018 का भी चुनाव हमने देखा है। तो हर चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घटनाएं होती है जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में या पब्लिक मेमोरी में रहती है, और वो ऐसी घटनाएं ना हो तो अच्छा है। तो इलेक्शन कमीशन की ओर से भी जो हमें निर्देश है कि पोल रिलेटेड वायलेंस, जो कि कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट हो, उनका इलेक्शन एजेंट हो या ईवीएम मशीन हो, पोलिंग पार्टी हो, कोई कैंपेनिंग का मटेरियल हो, तो पोल रिलेटेड कोई वायलेंस ना हो और शांतिपूर्ण परिवेश में ये हमारी पूरी इलेक्शन प्रक्रिया वोटिंग काउंटिंग के साथ पूरी हो। तो इसके लिए हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान को हमने सोचा कि जो इसके भागीदार है और जो फील्ड में एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसपीज है, एसडीपीओ है, थानेदार है, हमारे असिस्टेंट रीडिंग ऑफिसर है, रीडिंग ऑफिसर है, सेक्टर ऑफिसर्स है, आज बड़ी मात्रा में यहाँ पे उपस्थित है कि आपको ये प्रोग्राम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने सोचा कि आपकी उपस्थिति में और जो हमारे त्रिपुरा स्टेट के जो 2 मुखिया हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सर, उनकी उपस्थिति में हम इसका डिस्कशन करके इसको लॉन्च करेंगे। तो ये जीरो पोल वायलेंस में हमने टारगेट रखा है कि इस चुनाव में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जो कि हम लोग टाल सकते हैं, तो ऐसी घटना ना घटे। इसलिए हम जो राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्र है, हम उसमें सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करेंगे। उसमें हम रिटर्निंग ऑफिसर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। उसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, उनके वर्कर्स, वहां के इमिनेंट सिटीजन्स और जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, वो वहां पे उपस्थित रहेंगे और सबको अपील की जाएगी इस तरीके का पोल वायलेंस ना हो, और जो भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग करना है उसको अपने पॉलिटिकल क्षेत्र में ही वर्जित रखें। मैं साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन अभी भी अनाउंस होना बाकी है, और इलेक्शन नॉर्मली हमारा फरवरी महीने में लास्ट में होता है। फिर भी हमने देखा दिसंबर महीने में ही एडवांस डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इलेक्शन कमीशन और एमएचए ने अप्रूव किया। सिर्फ अप्रूव नहीं किया, 26 तारीख से हम देख रहे हैं कि हर दिन पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी आ रही है। आज तक 50 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी आ चुकी है और 50 ऑन द वे। तो ये जो सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनका जो प्रेजेंस है हमारे स्टेट में अभी, उनके फ्लैग मार्च द्वारा, रोड मार्च द्वारा, पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर
एक रीअश्योरेंस कि शांतिपूर्ण वातावरण में ही इलेक्शन होगा और आप उसमें आपका जो लोकशाही में जो अधिकार है आप निर्भय से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट पुलिस है और जो मैजिस्ट्रियल जो प्रोसेस है उसमें जो भी हिस्ट्री शीटर्स है या ट्रबल मॉन्गर्स है उनके साथ प्रिवेंटिव मेजर्स जो कायदे कानून से लेने हैं वो हम लोग ले लेंगे। कोई भी इलीगल गुड्स या कोई आर्म्स उसका ट्रांसपोर्ट ना हो, हम उसके लिए जो नाका पॉइंट्स है जहां पे नाके हैं हम उसकी संख्या बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग चौकसी बढ़ाएंगे। और जो पोलिंग और काउंटिंग के समय हमें जो पोलिंग स्टेशन के अंदर काउंटिंग सेंटर के अंदर बाहर हमें जो लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स लेने पड़ते हैं वो सब हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से हमने 8 पॉइंट का एजेंडा हमने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पुलिस स्टेशन इंचार्जेस है जो हमारे स्टेट में जितने पुलिस स्टेशन है अर्बन रूरल वुमेन सभी मिलकर, तो उन्होंने भी अपने एरिया में ऐसे सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप और जो हम लोग पीस मीटिंग करते हैं उस टाइप की पीस मीटिंग करके सभी को हमने जागृत करना है कि पोल रिलेटेड वायलेंस से किसी का फायदा नहीं होता, इलेक्शन तो हो ही जाएगा, सरकार बनी जाएगी, लेकिन जो इंजूर होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा या केसेस किसी के ऊपर होंगे, उसका एक लॉन्ग टर्म एडवर्स इंपैक्ट जो हमारे समाज के ऊपर होता है और साथ ही साथ हमारे राज्य का नाम भी खराब होता है। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों में त्रिपुरा में जो टूरिज्म सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। अगर इलेक्शन में इतना वायलेंस होगा तो इलेक्शन के बाद जो अगर आपका टूरिज्म सीजन है तो कौन यहाँ आना चाहेगा। तो इसलिए हमारे इलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ जो हमारे स्टेट की इमेज है वो भी हमें मेंटेन करनी है। दूसरा जो यहाँ पे मिशन हमने आज सामने रखा है वो है मिशन 929। तो ये 929 जो फिगर है इसके बारे में लोगों में बहुत उत्सुकता है कि भाई 9/11 हम जानते हैं या 26/11 हम जानते हैं कि 929 क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारा स्टेट इंटेंसिव डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हर एक व्यक्ति हर एक नागरिक हमारे त्रिपुरा में जागरूक है और वो अपना जो लोकाधिकार है वो उपयोग करना चाहता है। तो वोटिंग परसेंटेज हम देखते हैं कि त्रिपुरा में हमारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है, लेकिन हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टेशन हमारे 3,328 उसमें ये 929 पोलिंग स्टेशन है जिसमें हमने देखा कि 88% से नीचे वोटर टर्नआउट हुआ है पिछले कई इलेक्शन में। मतलब अगर हमारा 2013 का फिगर लिया जाए तो 92% हमारा पोलिंग हुआ था, लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि उतना पोलिंग नहीं हुआ है, ये 4-5% से कम हुआ है। ये अगर 92% क्रॉस करते हैं तो एक त्रिपुरा एक नया रिकॉर्ड सेटअप करेगा, पूरे देश में एक उदाहरण तैयार करेगा। हम लोग इजीली 93, 94, 95% तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए जो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम है मैं इसकी डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रोग्राम पिछले कई महीनों से हमारे राज्य में चालू है, लेकिन ये बूथ लेवल ऑफिसर से लेके आपके सेक्टर ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ या इलेक्शन डिपार्टमेंट सभी ने दायित्व लेके ये 929 के ऊपर फोकस करना है। हमें जो भी करना है, मॉडल पोलिंग स्टेशन तैयार करना है, इसमें करना है। हमें कोई ग्राउंड लेवल पे प्रोग्राम करनी, विजिट करनी है, आपको कहीं कुछ एरिया देखने जाना, इसमें आपको फोकस करना है। बाकी तो ठीक ठाक है। इसमें कुछ वोटर हो सकता है कि माइग्रेशन ज्यादा हो सकता है, कुछ यूथ हो जो इतने फ्रीली पार्टिसिपेट ना करते हो, या कुछ हो सकता है कि ओल्ड एज पेंशनर्स ज्यादा हो, उनको कुछ असुविधा हो। इसलिए हमने राज्य सरकार से मिलकर जो पोलिंग स्टेशन है हमने उसमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की है, एक स्टैंडर्ड उन्होंने तैयार किया है, वो हमने देने का कोशिश किया है। मैं इस अवसर